हाय गाइस, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और कल यानी 11 जून को एसबीआई ने अपना क्लर्क मेंस का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया था और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि उन लोगों का होगा, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा पेपर्स दिए थे और उन सबको ये एक्सपेक्टेड था कि हमारा हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया। बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था वो नहीं क्लियर कर पाए और आज 12 तारीख को कि पता नहीं कैसे एसबीआई ने अपना स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर दिया। और जो कट ऑफ्स गए हैं वो बहुत ही शॉकिंग कट ऑफ्स रहे हैं कुछ जगहों के, तो कि मैक्सिमम स्टेट्स के तो पहले ही 80 प्लस चल रहे हैं और कुछ जगहों के जो 80 से नीचे हैं उनमें भी 77 79, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, आसाम का, इन लोगों के कुछ के कम चल रहे हैं 80 से, नहीं तो मैक्सिमम के ऊपर ही चल रहे हैं 80 से। और कुछ स्टेट्स के कट ऑफ्स ने तो 90 भी क्रॉस किया है, जैसे आंध्र प्रदेश का आई थिंक अराउंड 90.25 कुछ गया हुआ है और तमिलनाडु का 89 गया हुआ है। सो कट ऑफ्स बहुत, मतलब वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ्स बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। अब इनका पॉसिबल रीज़न पता नहीं क्या है, या नॉर्मलाइजेशन जो भी हुआ है शिफ्ट्स को देखते हुए, बट हाँ कहीं ना कहीं कट ऑफ्स बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। नीचे तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही बहुत हुए हैं। बाकी जिन लोगों का हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप सभी की मेहनत बहुत रंग लाई है इस बार। और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो दुखी नहीं होना है, हार नहीं मानना है। ये अभी चीज़ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इससे सिलेक्शन लेके बाहर नहीं आ जाते। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है एंड तक। और आप अगर इसमें अंदर आए हैं, आपने इतनी मेहनत डाली है इतने समय तक, तो आप इससे कुछ ना कुछ आउटपुट यानी अपनी जॉब लेकर बाहर आइए। और इसीलिए आपके दिमाग में इसको छोड़ने की कहीं से भी कहीं तक बात नहीं आनी चाहिए। आप अपनी गलतियां देखिए, आपको पता होगा क्योंकि पेपर आपने दिए हैं, आपको पता है आपने कहाँ क्या कुछ भी, अगर इतनी सी कुछ भी मिस्टेक अगर करी है, जीए को रख के कहीं आप बहुत लाइटली ले गए किसी सब्जेक्ट को, तो उसको मत करिए। उसको अभी जो ये आपका सीज़न आने वाला है एग्ज़ाम्स का 6-7 महीने, इसमें उन सभी बारीकियों को अपना सही कीजिए और दोबारा से अच्छे से अपने आप में मेहनत करिए। आपका होगा सिलेक्शन। बस आपको ये भरोसा रखना है अपने आप में कि मैं यहाँ से सिलेक्शन लेके निकलूँगा। अगर मैंने इस जगह पे इतने साल दिए हैं, अपना जो भी टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, तो मैं यहाँ से आउटपुट लेकर बाहर आऊँगा। और अभी भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है, वो है अबाउट वेटिंग लिस्ट, कि कितनी वेटिंग लिस्ट आएंगी, कितने तक का नंबर हमारा क्लियर हो सकते हैं। सो पिछले साल एसबीआई में अराउंड 4.5 नंबर तक का जनरल का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। सो जैसे मेरा स्टेट है एमपी का कट ऑफ गया 80.5, तो अब अगर आपके नंबर 79.5, 79, 78.5, इससे 5 नंबर नीचे तक, 80.5 से 5 नंबर नीचे तक जितने भी हैं वो क्लियर हो सकते हैं। वो वेरी करेगा कि कौन सी वेटिंग लिस्ट में आप क्लियर होते हो, लेकिन वो हो सकते हैं। हम उम्मीद अगर पकड़ के चलें तो पिछले साल के हिसाब से मैं ये तो नहीं बोलूँगा 5 नंबर क्या पकड़ो, बट कहीं ना कहीं 3 नंबर तक का श्योर शॉट रहता है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। अब 3 वेटिंग लिस्ट आनी है एसबीआई की तरफ से। अब आप चाहे पहले में जाओ, चाहे आप दूसरे में जाओ, चाहे आप तीसरे में जाओ, लेकिन किसी ना किसी में आप चले जाओगे। तो ये तो हो गया वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स थे। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट में कितने तक के बच्चे अंदर जाते हैं, कितने नंबर तक के, और कितनी वेटिंग लिस्ट आएंगी। और मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा फिलहाल कि जिन जिन का नहीं हुआ है, अगर आपके कट ऑफ से नंबर थोड़े से पास हैं तो आपका हो जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि होगा या नहीं होगा, आपका हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जिनका कट ऑफ से नंबर 3 नंबर से ज़्यादा से छूटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर 80 कट ऑफ और आपके 77 से कम है, आपके 76.5, 76.75 जितना भी है, आपके चांसेस हैं, लेकिन श्योर शॉट कोई नहीं बोलेगा है नहीं, वो एसबीआई कर सकता है। अगर हुआ तो आप अंदर हो जाओगे। तो आप लोगों के लिए यही बेटर है कि अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। बाकी जिनका 3 नंबर के आसपास का रेंज है उनका श्योर शॉट है कि वो लोग अंदर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करिए। जो नया सेशन आने वाला है इस बार एग्ज़ाम्स का, आने ही वाला है, एबीपीएस का कैलेंडर अपडेट भी आने वाला है। अच्छे से मेहनत करिए, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। सो अपने आप को बिल्कुल ये मत करिए कि उसका हो गया, मेरा नहीं हो पाया, क्या मैं वर्दी नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जब आपका समय आएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो पज़ल है लाइफ की, उसके सारे पीसेस अपने हिसाब से बैठना, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक टाइम नहीं आएगा चीज़ें हाथ में आके चली जाएंगी। सो उस हिसाब से मत सोचिए उस बारे में, छोड़ना ऑप्शन में नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और आगे बढ़िए इस जगह पे। बाकी जिनका हो गया उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब जिनका नहीं हुआ वो लोग आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी।